हेलो बच्चों, आज हम एनसीईआरटी कक्षा 8 की हिंदी का पहला पाठ पढ़ेंगे। आप सभी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। और आपका पहला पाठ है ध्वनि आवाज़ें। और हमें आवाज़ें किन चीज़ों से आती हैं? कुछ बाह्य तरीके से आती हैं, किसी की बोलने की आवाज़ होती है या किसी फैक्ट्रियों की आवाज़ से होती है, गाड़ी मोटर जो भी चलती हैं उनकी आवाज़ें होती हैं। परंतु एक ध्वनि हमारे आंतरिक रूप से भी होती है, अंदर से आती है, उसको भी हम ध्वनि बोलते हैं। और वह ध्वनि कैसी होती है कि हमें अपने जीवन में कुछ करने की प्रेरणा देती है। भले हम कुछ अच्छा या बुरा जो भी करें, तो हमारे आंतरिक रूप से एक आवाज़ आती है, उसे भी एक ध्वनि कहा जाता है। यहाँ पर जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने एक ध्वनि कविता के माध्यम से लोगों को संदेश दिया है और वसंत ऋतु का बहुत सुंदर वर्णन किया है। हम आगे देखेंगे कविता को। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल बसंत, अभी न होगा मेरा अंत। यहाँ पर कवि बताते हैं कि अभी उसके जीवन का अंत नहीं होगा, अभी अभी ही तो उनके जीवन में सुकुमार शिशु रूपी वसंत का आगमन हुआ है। जिस प्रकार से कवि मानते हैं कि जिस प्रकार प्रकृति में वसंत के आते ही चारों ओर हरियाली छा जाती है, और उसी प्रकार से हमारे नाजुक शरीर पर डालियाँ कलियाँ रूपी सुंदर फूल खिल जाते हैं। इसलिए जो है अभी मेरे शरीर का या मेरे जीवन का अंत नहीं होगा। आगे देखते हैं। हरे हरे ये पात, डालियाँ कलियाँ कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगा एक प्रत्यूष मनोहर। यहाँ पर आगे बताया है कि हरे हरे ये पात, जो हरे हरे नए नए पात मतलब पत्ते आए हुए हैं डालियों पर, पेड़ की टहनियों पर, कलियाँ जो कोमल कलियाँ आई हुई हैं। और यहाँ पर कोमल गात, गात मतलब होता है शरीर। और यहाँ पर जो नए नए जीवन का आगमन हुआ है, उस शरीर पर जो है डालियाँ कलियाँ अभी ही बहुत कोमल सी खिली हुई हैं। और मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर मैं अपने स्वप्न को पूरा कर, अपने यश को पूरा कर, अपने मृदुल कोमल, मृदुल मतलब यहाँ पर है कोमल, स्वप्न मतलब सपने, अपने कोमल सपनों को जो है यहाँ पर साकार करके अपना यश चारों ओर प्रकृति में फैलाना चाहता हूँ। और अपने जीवन के अच्छे कार्यों से चारों ओर अपना यश फैलाना चाहता हूँ। और फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगह एक प्रत्यूष मनोहर। और यहाँ पर अपने स्वप्न भरे कोमल हाथों को यहाँ पर कवि बताते हैं कि मैं क्या करूँगा, अपने स्वप्न भरे कोमल हाथों से जो है अलसाई कलियों पर, जो जिनके जीवन में आलस्य है उनके जीवन पर या कलियों पर जो है अपने हाथों को फेर करके उन्हें प्रभात के आने का संदेश देना चाहता हूँ। अर्थात अपने जीवन का आलस्य, निराशा और बाधाओं को छोड़ करके उन्हें उनके जीवन में नई आशा की किरणों को भरना चाहता हूँ, ताकि वो लोग या वो वसंत आगे अच्छे कार्यों को करें, नए कार्यों की शुरुआत करें, नए कार्यों को करने के लिए अग्रसर होएं। यहाँ पर कवि ने बताया है। आगे देखते हैं। पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूंगा मैं, अपने नव जीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं, द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वे जहां अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। आगे कवि बताते हैं कि आगे कवि बताना चाहते हैं कि पुष्प पुष्प से तंद्रालस खींच लूंगा मैं, फूलों की उनीदी मतलब यहाँ पर बताया है फूलों की जो निद्रा रूपी शरीर है या आलस्य रूपी जो शरीर है, आलस्यता से जो पेड़ घिरे हुए हैं, उनसे क्या करूँगा कह रहे हैं, पुष्प पुष्प से तंद्रालस
लालसा खींच लूँगा मैं। उनके जो है आँखों से आलस्य हटाकर उन्हें चुस्त और जागरूक बनाना मैं चाहता हूँ। उनके अपने जीवन के अमृत से उन्हें सींचकर हरा भरा करना चाहता हूँ। अर्थात कवि मानते हैं कि अपने जीवन में नौ प्राणों का संचार चाहता हूँ। उनका मानना है कि उनका अंत अभी बहुत दूर है, अर्थात उनका अभी अंत नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अभी उन्हें अपने जीवन में बहुत सारे कार्य करने हैं, अच्छे कार्य करने हैं। अच्छे कार्यों को करके उन्हें अपना यश जो है सारे दुनिया में जो है फैलाने हैं। कभी प्रत्येक फूल से आगे कवि बताते हैं या कहते हैं कि प्रत्येक फूल से उनका आलस्य जो है और उनका प्रमाद जो है, उनका आलस्य रूपी जो शरीर है, जो निराशा रूपी शरीर है, उन्हें बहुत आगे उनका जो आलस्य है उसे छीन करके उन्हें चिरकाल तक, लंबे समय तक खिलते हुए देखना चाहते हैं। यह जो है कवि कहते हैं। और उसके पश्चात देखिए, ताकि जो है वे अनंत काल तक खिलकर अपनी आभा मतलब कीर्ति, आशा, अपनी कीर्ति को बिखेरते हुए दुनिया में अपना यश फैलाना चाहते हैं। वास्तव में जो है अपने जीवन की आभा, सूक्ष्मता व कर्तव्यता की भावना को यशस्वी बनाकर बसंत की हरियाली की भांति हमें भी चारों ओर बिखेरना चाहिए। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वे जहां आनंद अभी न होगा मेरा अंत। आगे देखिए, बसंत की हरियाली की भांति जो है हमें अपनी यश को चारों ओर बिखेरना चाहिए। यह अपने अदृश्य व अनंत से सप्रमाण भेंट करना चाहता है, अपना अंत नहीं चाहता है। अर्थात अपने जीवन में यह बहुत अच्छे कार्यों को करके आगे बढ़ना चाहते हैं, अपना यश फैलाना चाहते हैं, और अभी वह इस चीज़ का अंत, अपना अंत और बसंत ऋतु का अंत नहीं चाहते हैं। जैसे चारों ओर हरियाली, बसंत के आगमन पर चारों ओर फूल खिलते हैं, हरियाली का आगमन होता है, और वैसे ही जो है कवि निराला जी ने एक मनुष्य के जीवन में भी हरियाली आने का संदेश दिया है। हरियाली कैसे आ सकती है, खुशहाली कैसे आ सकती है? जब हम अपने जीवन में अच्छे कार्यों को करेंगे और अपने शरीर से आलस्य को हटाएंगे, भगाएंगे, और निराशा के भावों को भगा के आशा की किरणों को जगाएंगे, तभी हम अपने जीवन में सफल हो सकते हैं और अपनी कीर्ति को फैला सकते हैं। ठीक है बच्चों, आपको यह पोएम कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताएं, और मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो बने आप सभी तक पहुंच पाए। ठीक है, धन्यवाद, टेक केयर।